हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मिथिला की रसोई में। देखिए, आज सवेरे सवेरे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये करेला बनाने जा रही हूँ। करेला है मेरा 4 करेले, 3 प्याज हैं बड़े बड़े से, और ये 2 टमाटर। ये देखिए, ये लहसुन है, ये मिर्चा है, ये अदरक। अब बाकी ये देखिए, मैं अब गैस ऑन करती हूँ और इसमें से थोड़ा मसाले पीस भून लेती हूँ। वैसे भुना मसाला हमारे पास रखा है। ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि ये मेरा बना रखा रहता है। मैं एयर टाइट डिब्बे बंद करके रख देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं। ठंडा हो गया, इसको गर्म कर लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा गर्म करेंगे और कुछ नहीं। ये देखिए दोस्तों, मेरा मसाला पिस गया। ये देखिए, ये वही पचफोरन है जो हमने बना के रखा है। ये देखिए, मेरा अभी भी रखा हुआ है। ये अभी 2-3 बार कुंदू उंदू भरने के काम आएगा। ये ऐसे टाइट करके फ्रिज में रख देते हैं, तो रोज रोज हमको नहीं बनाना पड़ता। इसमें धनिया है, फिर से याद दिला देते हैं। धनिया है, सौंफ है, और कलौंजी है जिसको मगराइल भी बोला जाता है, मेथी है। इस पूरे मसाले को पहले मैंने भून लिया, भून करके पीस के रख लिया हुआ है। तो ये देखिए, ये मेरा रेडी हो गया। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, और ये थोड़ा नमक। नमक थोड़ा भरे हुए सब्जियों में कुछ ज़्यादा ही पड़ता है, तो थोड़ा नमक ज़्यादा डालें। चीख लें, अगर मसाले में आपको नमक ज़्यादा लगे तो समझिए कि ठीक है। इसलिए कि वो इन मसालों में ना, करेला हो, कुंदरू हो, परवल हो, इनमें सब में थोड़ा मसाला ज़्यादा ही लगता है, नमक। ये देखिए, अब मैं इसको चीख लूँगी। ये देखिए, तो अब देखिए, मैंने ये तेल डाल दिया है और इसमें मैंने अमचूर भी मिला दिया है। मैं आपको बताना भूल गई थी। अब हम सबसे पहले ये देखिए मिर्चा भरेंगे। ये देखिए, कल मार्केट गई थी तो मुझे हरे हरे मिर्चे दिखे थे। ये देखिए, ये फटे रखे हैं। ये मैंने 20 से सब फाड़ लो ऐसे करके। ये देखिए, सब मैंने फाड़ लिए। अब अगर आपको कड़वा कम पसंद हो तो थोड़ा बीज निकाल दीजिए, लेकिन ये ज़्यादा तीखे वाले नहीं हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं ना तीखे हैं। ये देखिए, तीखे वाले मिर्चे हम भर लेते हैं, हाथ से भरेंगे। ये देखिए, ये पूरी पराठा या कि अरहर की दाल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सकपहिता बनाइए, उसके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये मैं ऐसे भर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल भी गर्म हो गया। ये देखिए, मेरे मिर्चे भी भर गए। ये देखिए, ये देखिए, इसको दे करके इसी में डाल देंगे। पहले मिर्चा बना लेते हैं। इधर चाय बन रही है। ये हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि तेल थोड़ा सा निकाल के रखा है इधर से। थोड़ा सा इसमें पानी के छींटा मारेंगे बस, और इसको ऐसे धीरे करके डालेंगे। तेल कम मैंने डाला है, इसलिए मुझे टाइम लगेगा। 5 धीरे धीरे उलट पलट के इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, मिर्ची मेरे बन गए। अब इनको निकाल लेते हैं, मिर्चों को निकालने के बाद
मिर्ची बन के तैयार हो गए हैं, बहुत स्वादिष्ट मिर्ची। ये देखिए, अब इसमें कढ़ाई में फिर से तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद फिर से वो करेला बनाएंगे। और देखिए, मिर्चें तो आपने देख ली, मैंने मिर्चा बना लिया है। आप भी बनाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए प्लीज़ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये देखिए, मैंने मिर्चें भर लिए हैं। ये देखिए, बहुत स्वादिष्ट मिर्चें, खाने के साथ पराठा और आटा के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये मैंने बना लिए हैं, कम से कम 4 से 8 दिन के लिए हो गए। अब इसमें फिर से तेल डालेंगे। हाँ प्रकाशा, जा रही हो? जाओ, गेट ऊपर से बंद करो, हम आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा प्याज भून रहा है और इसी में मैं थोड़ा सौंफ डाल देती हूँ, 1 स्पून के करीब, और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। ये देखिए, दालचीनी पाउडर। और अब डाल देंगे ये थोड़ा सा चाट मसाला। और इसको अब हम, प्याज को मेरा हल्का भून गया है, ये देखिए, अब हम निकाल लेते हैं। अब इसमें फिर हम तेल डालते हैं। करेले में तेल बहुत पड़ता है, लेकिन हम थोड़ा डाले हैं। तो अब देखिए, हम करेला बनाने जा रहे हैं। ये करेले देखिए, मैंने छील बीज से फाड़ लिया है, धुल के। तो ये देखिए, कोई कोई बीज बड़ा कठिन है, मतलब कठिन क्या, कठोर मतलब। तो ये थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ। ये भी कटा वाला करेला बनाएंगे तो मैं उसमें डाल दूंगी बीजों को, क्योंकि बीज फायदेमंद होते हैं, उन्हें फेंका नहीं जाता। तो जो कड़े हैं उनको हम निकाल लेते हैं, जो नहीं कड़े उनको रखे रहेंगे। ये देखिए, जबकि अभी ताजा करेला आया है तब भी ये हाल है। ये देखिए, थोड़ा सा बीज हम निकाल लेते हैं। हाथ से ऐसे कर लीजिए, आसानी से निकल जाएंगे। नहीं निकलता चाकू से निकाल लीजिए। अब इन बीजों को हम मिक्सी में पीस के कटा करेला बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे, या आप इसी में क्या कहते हैं इसको, इसी मसाले में मिक्स कर लें। लेकिन मैंने मसाला मेरा रेडी हो गया है। नहीं तो पहले मुझे मालूम था करेला जो है बहुत मुलायम होगा, लेकिन ये बड़ा अजीब सा निकला। ये देखिए, बीज बहुत कड़े कड़े हैं। तो अब देखिए, मेरा करेला खाली हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आज करेला में मैं दूसरी डिजाइन से बनाऊंगी। देखिए, ये मेरी ग्रीन चटनी और नमक है। तो करेले में अंदर नमक नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर से, चटनी है ये, हरा टमाटर और वो नमक और हरी धनिया। इसके साथ ही देखिए, थोड़ा सा मैं ये टमाटर की भी चटनी इसके अंदर लगाऊंगी। देखना, बहुत टेस्टी टमाटर चटनी और ये ग्रीन चटनी का मिलके बनता है। अब इसमें हम ऊपर से भरेंगे, ये देखिए मसाला मेरा। ये मसाला भी हम इतना ज्यादा नहीं भरेंगे कि हम खा ना पाए, मसाला मुंह में रहे। ये देखिए, अब इसको ऐसे डाल। ये कच्चा करेला है, बिना छिला हुआ मैंने बनाया। आप छील लें, मेरे डायबिटीज की शिकायत है तो मैं छिलका नहीं फेंकती। अब फिर देखिए, मैं ये चटनी और ये नमक दोनों मिक्स करके इसमें करेले में भर देती हूँ। ये देखिए, ऐसे करके। तो ये जो खाओगे आप तो अंदर से नमक भी निकलेगा, ऐसा नहीं कि नमक नहीं निकलेगा। अब इसको मैं धीरे धीरे करके पका लूंगी। फिर से चटनी नमक तीनों चारों करेलों में। ये देखिए, मैंने ऐसे भरा हुआ है। ये देखिए, इसका बीज ठीक है तो इसका बीज पड़ा हुआ। देखिए, ये टमाटर की चटनी, खट्टी मीठी और हरी चटनी। अब इसके बाद ये लास्ट में मसाला बचता है, तो ये मैं पूरा मसाला इसमें डाल दूंगी। देखिए, भर दिया। अब इसको हम ऐसे रखते हैं। अब इसको क्या करना, सबको बिल्कुल इसको धीमी आंच में, पहले यहाँ साफ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब इसको हम धीमी आंच पे पकने को रख देते हैं। थोड़ा पानी का छींटा मार देंगे, कच्चा करेला है तो हमें उलट पलट के बनाना पड़ेगा। इस करेले में टाइम लेना पड़ेगा। इस करेले को ऐसे ढक देंगे
गैस को कर देंगे स्लो। तो देखिए दोस्तों ये बीज है, इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं। करेला थोड़ा बादी होता है तो अजवाइन डाल देंगे तो बादीपन उसका दूर हो जाता है। और 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको पीस देती हूँ, देखिए, जिससे ये बीज हमारा फेंका ना जाएगी। और ये इतना बीज मिक्सी में पीस भी नहीं सकता। तो बिना पानी डाले हम महीन महीन देखिए पीस दिए। देखिए इसमें भी हम थोड़ा सा ये लहसुन डाल देते हैं। ये इसी समय लहसुन और ये थोड़ी अदरक। इसमें डाल के हम पीस लेते हैं। देखिए मेरा ये बीज सब पीस गए हैं। इसमें मैंने थोड़ा अदरक, लहसुन, जीरा और थोड़ा सा काला नमक, बस। अब ये देखिए इसको थोड़ा सा पानी डाल के उठा लेते हैं। पानी डाल देंगे तो ये इसका है, क्योंकि करेला का बीज बहुत फायदेमंद होता है डायबिटीज के लिए। गर्मी में ही आता है। प्रकृति हमें ऐसी चीजें उसी मौके पे देती है जिस मौके पे फायदा करे। ये देखिए मैंने पीस दिया है, इसको बाद में ये देखिए फ्रेंड्स मेरे करेले बन गए। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बन के निकले हैं। लेकिन इनमें हम थोड़ा सा एक तड़का लगा देते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया है। आपको याद होगा थोड़ा प्याज मेरा फ्राई रखा है जो मैं सब्जी में डालूंगी। जब सर्व करूंगी इसमें देखिए थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। ये देखिए हल्दी, और ये थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, और दोनों को मिक्स कर देते हैं। ये दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। ये थोड़ा सा बहुत बढ़िया करेले बन के तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। काला नमक तो मैंने डाल ही दिया था और अमचूर भी पड़ चुका है, सब कुछ पड़ चुका है इसमें। ये पड़ गया। अब इसमें हम ये करेले जो हैं इनको 20 ऐसे काट के इसे फ्राई कर देते हैं। ये इसे में फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। आप सभी लोग जानते हैं ना कि मैं धनिया का डंठल ज़्यादातर फेंकती नहीं हूँ, तो मैं डंठल इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा और इसके बाद पत्तियां बाद में डाल देंगे जब सर्विस करेंगे। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों मेरी सब्जी रेडी हो गई और मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट करेले बने हैं। आप एक बार ज़रूर बनाएं और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हुई है। ये देखिए ऐसे बनाएंगे लोग पूछेंगे आपने कैसे बनाया, एक बार ज़रूर देखिए। बहुत टेस्टी है। इसमें बहुत लोग ग्रेवी भी लगा देते हैं, लेकिन मुझे एक एक करके रखना है मुझे, तो मैं ग्रेवी नहीं लगा रही हूँ। नहीं, बहुत लोग ग्रेवी लगा देते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दो या दही डाल दो। ये देखिए अब इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए प्लीज़। गैस बंद कर दिया है। आप बताइए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए देखिए, और ये देखिए ये मेरे मिर्च भी रखे हुए हैं। ये देखिए, आज संडे था तो मैंने थोड़ा सोचा
थोड़ा सा ये तवा भाजी टाइप की चीजें बना ले, अच्छी लगती हैं। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है ज्यादा। ये देखिए, ये इसका मसाला है जो दाल वाल में डाल के आप खा सकते हैं। ये देखिए, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके ऊपर ये देखिए, आपको याद होगा मैं भूल गई थी, ये मेरा प्याज जो पहले से फ्राई किया हुआ रखा है, ये देखा है ना आपने। तो इस प्याज को अगर आप सर्विस करते हैं, तुरंत देने लगते हैं, तो इसको ऐसे ऐसे ऊपर से डाल दीजिए। ये ठीक है। कढ़ाई देखिए मैं इधर रख दूं, नहीं तो हाथ जल जाएगा मेरा। ये इधर रख दिया। अब ये प्लेट यहाँ पे रख दिया। अब ये देखिए, ऐसे प्याज डाल दिया आपने। ये भुना हुआ प्याज, इसमें सौंफ है, जीरा है और अमचूर है थोड़ा सा, तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। ये देखिए, ये देखिए, मैं इसको रख देती हूँ। थोड़ा सा सौंफ पाउडर, सारा हाजमा दुरुस्त कर देगा सौंफ। ये देखिए, सौंफ हाजमा दुरुस्त कर देता है सब। और अमचूर पाउडर पड़ा ही है। चाट मसाला डाल देते हैं थोड़ा सा। और देखिए, अब इसको हम धनिया डालते हैं। चाट मसाला मैंने पहले डाला है, इसलिए ज्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये मेरी धनिया है। ये देखिए, आपको मेरी सब्जी कैसी लगी प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये देखिए, ये इधर भरे मिर्चे रखे हैं, ये वाले देखिए, ये आप बना के देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं। ये कम से कम 8-10 दिन चल जाते हैं। ये देखिए, ये रेसिपी देखिए। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें।